हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना नहीं आता। आज अच्छे तरीके से सिखाऊंगा ताकि वो भी मेरे प्यारे भाई सीख जाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाऊंगा आखिर में यहाँ पर जोड़ किस तरह से करते हैं। इस तरह से करते हैं कि इस तरह से करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, जोड़ हम लोग क्या करते हैं, पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ना है, जो आपको नीचे लिख देना है। इसी तरह से जोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। तो सबसे पहले किसको जोड़ना है? 4 और 3 को। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 खींच दिया। अब नीचे क्या है, 3 है, तो आपको 3 लाइन इसके नीचे, आपको इसके बगल में आपको लिखना है। चलो लिख देते हैं। 1 2 3 3 लाइन लीजिए। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको एक साथ गिनना है। चलो गिनते हैं, आप भी गिनिए, मैं भी गिनता हूं, ताकि अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आए। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? 7 मिला है। इस 7 को उठाकर आपको यहाँ पर 4 और 3 के नीचे आपको इस तरह से 7 को लिख देना है। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 और 2 को जोड़ना है। तो देखो 3 है तो आपको 3 लाइन नीचे, 1 2 3। अब नीचे क्या है, 2 है, तो 2 लाइन इसके बगल में, 1 2। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर गिन लेना है। चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5, इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? 5 मिला। इस 5 को उठाकर आपको यहाँ पर 3 और 2 के नीचे आपको इस तरह से 5 को लिख देना है। ठीक है ना? इसी तरह से आपको यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ना है। तो देखो क्या है, 4 है, 1 2 3 4। अब नीचे क्या है, 5 है, इसके 5 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको गिनना है। चलो गिनते हैं, आप भी गिनिए, मैं भी गिनता हूँ। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? 9 मिला। इस 9 को उठाकर आपको यहाँ पर 4 और 5 के नीचे आपको लिख देना है। हाँ मेरे प्यारे भाई, जिसको जोड़ोगे उसी, जिन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे उसी के नीचे आपको लिखना है। इसलिए हम 4 और 5 को तो इसी के नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है। ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 7 और 3 को जोड़ना है। देखो 7 है तो आपको 7 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे क्या है, 3 है, तो 3 लाइन इसके बगल में, इसने 1 2 3। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको एक साथ गिनना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला? 10 मिला। इस 10 को उठाकर आपको यहाँ पर 7 और 3 के नीचे आपको इस तरह से 10 को लिख देना है। ठीक है ना? तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ करना आ गया तो एक लाइक कीजिए, नहीं आप बाद में भूल जाते हैं। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा आखिर में घटाव कैसे करते हैं। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर घटाव पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको 7 में से 3 को घटाना है। इसी तरह से आपको 6 में से 2 को घटाना है, जो बचा आपको नीचे लिख देना है। मतलब पीछे से ही घटाते हैं, हमको आगे की ओर आना है। तो चलिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 7 में से 3 को घटाना है। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर है पहले उसको लाइन ही, तो क्या है ऊपर 7, तो आपको 7 लाइन खींच लेना। तो चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन देखो मैंने यहाँ पर खींच लिया। अब क्या करना है, इस 7 लाइन में से आपको नीचे जो दिया है उसी को क्या करना है, काट देना है। ठीक है ना? नीचे क्या है, 3 है, तो घटा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, इस लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को काटना है। तो चलिए क्या करते हैं, 3 लाइन काट देते हैं। 1 2 3। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको एक साथ आपको गिनना है। जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 बचा था, आपको यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना। ठीक है ना? देखो 7 में से 3 को घटाया तो क्या मिला, 4 मिला। ठीक है? इस तरह से घटाते हैं। इसी तरह से आपको 6 में से 2 को घटाना, तो आपको क्या पहले 6 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6। अब नीचे क्या है, मतलब इसमें से आपको क्या करना है, 2 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना। चलिए काट देते हैं। 1 2। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं। क्या बचा हुआ, 1 2 3 4 बचा था, आपको यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? इसी तरह से आपको क्या करना है, 4 में से 3 को घटाना। सबसे पहले 4 लाइन, 1 2 3 4। इस 4 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को काट देना। चलिए काट देते हैं। 1 2 3। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं। क्या बचा हुआ, 1 बचा था, आपको यहाँ पर 1 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? इसी तरह से आपको क्या करना है, 8 में से हमको क्या करना है, 4 को घटाना है। तो देखो क्या है, 8 है, तो आपको 8 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 लाइन में से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 4 लाइन को काट देना। तो चलिए काट देते हैं। 1 2 3 4 5
मैंने क्या किया, मुझे कितना काटना था, 4 ही काटना था। देखो हमको क्या करना, मैंने 8 लाइन ही से 8 लाइन में से आपको कहना है 4 लाइन काटना। तो चलिए क्या करते हैं, 4 लाइन करते हैं, 1 2 3 4 काट दिए। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ, 1 2 3 4 बचा था। आपको यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग क्या करते हैं, घटाव करते हैं। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा आखिर में गुणा कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, गुणा भी क्या करते हैं, पीछे से गुणा करते हुए आगे गुणाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 का गुणा किसमें करना है, 6 से करना है। इसी तरह से 3 का गुणा को 5 से करना है। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। पहले आपको 3 का पढ़ा को 6 बार पढ़ना है, इसी तरह से 3 का पढ़ा को 5 बार पढ़ना है, इसी तरह से 3 का पढ़ा को 4 बार पढ़ना है। पीछे से पढ़ते हुए आपको आगे गुणाना है। तो चलिए क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं किसका, 3 का पढ़ा को 6 बार पढ़ना है। तो चलिए 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ा तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 18 मिला। मतलब यहाँ पे 2 नंबर मिले। कितने नंबर, 2 नंबर। देखो 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे ही लिख देंगे और दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे, बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 का बड़ा को 5 बार पढ़ना है, जो आए उसमें आपको इस हासिल को भी जोड़ देना है। चलिए 3 का बड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। क्या आया हमारे पास, यहाँ पर 15 आया, ठीक है। कितना आया, 15। 15 में इस एक को भी जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, हासिल है, हासिल को जोड़ना ही पड़ता है। 5 1 कितना होता है, 6 होता है, 1 बचा है, मतलब क्या में फिर से हमारे पास 2 नंबर मिले। कितने नंबर, 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, नीचे लिखेंगे, और दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे, बगल में यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, 3 का बड़ा को 4 बार पढ़ना, पढ़ने के बाद जो है हासिल उसको जोड़ देना है। चलिए 3 का बड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 2 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। 12 में हम एक जोड़ेंगे, क्या होगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर से हमारे पास कितने नंबर है, 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को नीचे लिखेंगे और दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे, हासिल कर देंगे। लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए इस हासिल को भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अगर होता तो इस हासिल को क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर हासिल ऊपर लगा देते हैं। लेकिन 4 के बाद कोई नंबर नहीं, इसलिए इस हासिल को भी नीचे आपको इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को गुणा भी करना आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में भूल जाते हो, थम्स अप दबा दीजिएगा जल्दी से। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा आखिर में भाग कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखो मेरे प्यारे भाइयों, क्या करना है, 4 से भाग लगाना है किसमें, 800 हमको यहाँ पर 46 में लगाना है। तो आपको घबराना नहीं, बड़ा है लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 4 कैसा अंक है, हमें 1000 हमारे पास यहाँ पर एक अंक है। क्या है, एक अंक है। तो क्या करेंगे, पहले एक अंक से भाग हम एक अंक में देंगे। इसलिए यहाँ पर देखो 4 हमारा एक अंक है, तो अंदर भी पहले एक अंक में हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 ही आ जाए या फिर 8 से छोटा आ जाए, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 7 दूनी 8 आ गया। कितनी बार में है, 2 बार है। जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे लिखना है। पहाड़ा पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे इसके नीचे ले, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है। इस तरह से एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद आपको यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाना, लगाने के बाद आपको इसको घटा देना है। देखो 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं के लिए क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। अब इसके बाद क्या बचा हुआ, 4 और 6 बचा हुआ है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 2 नंबर बचे हैं, देख रहे हैं। तो आपको क्या करें, एक नंबर नीचे लाना है। सिर्फ एक बार में एक एरो की सहायता से एक बार में एक ही नंबर नीचे आएगा, इसलिए एरो की सहायता से 4 को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, ठीक है ना। फिर वही आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा आपको ऐसा बनना है, या फिर 4 ही आ जाए, या फिर 4 से छोटा लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 4 के बारे में 4 कब आता है, 4 एकम 4 एक बार में। तो आपको यहाँ पर जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे यहाँ पर लिखोगे, पहाड़ा पढ़ने के बाद जो आया आपको यहाँ पर लिख देना। तो 4 एकम क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 4 में से 4 जगह तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर 6 उतर जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है मेरे साथियों, आपको यहाँ पर 4 का पहाड़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 6 ही आ जाए, या फिर 6 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 एकम 4, 7 दूनी 8 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, जो क्या आ रहा है, 6 से ज्यादा है। तो ज्यादा कम नहीं लेंगे, कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसी 4 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम क्या होता है, यहाँ पर 4। देखो कम हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, घटा देना, ठीक है ना। चलो घटाते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, जिसको हिंदी में शेषफल बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्वोशिएंट हो गया, जिसको हिंदी में भागफल बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा भागफल, ये हमारा
क्या हो गया हमारा शेषफल। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई मेरे प्यारे भाइयों। तो एक लाइक कीजिएगा अपने बड़े भाई के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, और ऐसे ही मैथ सीखते रहिए, मैं आपको सभी को सिखाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।